हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए एक वीडियो शूट करके लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बेहद यूज़फुल है। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ये रिजल्ट पिछले 8-10 दिन से वायरल हो रहा है और ये कैंडिडेट्स को गुमराह करने की एक साजिश है कुछ यूट्यूबर्स की। ये जब हम गूगल पर ये डालते हैं कीवर्ड दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिजल्ट, तो सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर ये कांस्टेबल ड्राइवर का रिजल्ट शो करता है, लेकिन ये पुराना है, फिजिकल के टाइम का है और एक्स सर्विसमैन का है। पहले लिस्ट ओपन होती है, वही वायरल हो रही है। तो फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिस्क्राइबर पर आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब और आपके मन में जो अभी चल रहा है वो कुछ मैं इस प्रकार से लेके आया हूँ। जैसे मेरे हिसाब से आपके मन में क्या क्या सवाल होंगे। एक तो जो पिछली दिल्ली पुलिस की भर्ती थी उसकी क्या कट ऑफ रही थी, तो उसके कंपैरिजन में अब की क्या कट ऑफ रहेगी, एक सवाल तो ये चल रहा होगा। आपका दूसरा सवाल हो सकता है दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, पोस्ट इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कितनी होंगी और कब तक होंगी, नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि आज 25 तारीख को ये वीडियो शूट करते टाइम तक अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। इसका मैं लाइव आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। जैसे ये रिजल्ट है, ये सबसे पहले हम एसएससी की वेबसाइट पर जाते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद में रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन आता है और रिजल्ट में हमारा जो रिजल्ट है वो इन कैटेगरी में मैच नहीं करता, अदर्स में हमारा रिजल्ट आएगा। और अदर्स में दोस्तों आप सभी लोगों को शो हो रहा होगा, आखिरी जो रिजल्ट है वो 9/11/2023 को आया था, फेज 10 का सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। इसके अतिरिक्त कोई भी रिजल्ट नहीं आया एसएससी का, और आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी ही रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी। तो 25 तारीख तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब कब आएगा, कैसे आएगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, बेहद ही यूजफुल है। मैं रोज मेरे चैनल पर इस कट ऑफ के बारे में पहला वीडियो है ये, इससे पहले कोई वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज़ एक एक वीडियो बना बना के रोज़ आपका टाइम ख़राब किया जा रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो रोज़ एक ही टॉपिक पर एक ही सेम डेटा सेम लैंग्वेज पर वीडियो बना रहे हैं, रोज़ बना रहे हैं एक ही बात, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फेक न्यूज़ है। थंबनेल पर ऐसा डालेंगे कि कैंडिडेट क्लिक करने पर मजबूर हो जाता है, उसके बाद वो मन से तो गालियाँ ही निकालता है। उसको पता नहीं ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, वो उनका काम है। मैं आपके लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ट्रेड में टोटल 15,132 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, यानी ट्रेड के लिए, ट्रेड में नहीं, ट्रेड के लिए। उसके बाद में ट्रेड के बाद कितने बच्चे बचे हैं इसका किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन हम एक अप्रोक्स डेटा लेके चलते हैं कि हर बैच से, जैसे 75 बच्चों का बैच था, तो हर बैच से लगभग 65 के अराउंड बच्चे पास हुए थे। उस हिसाब से लगभग 12,000 के आसपास बच्चे पास होते हैं। तो 12,000 बच्चों की कैलकुलेशन, अब उन 12,000 में से कौन बच्चे टॉपर हैं, कौन बच्चे 58 से नीचे हैं, कौन बच्चे 58 से ऊपर हैं, ये किसी को नहीं पता। ये तो फाइनलाइज स्कोर आएगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो उसके आधार पर मैं एक डेटा कैलकुलेट करके लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि पिछली जो कट ऑफ गई थी उससे अब की कट ऑफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों पिछली कट ऑफ थी वो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट खुद एग्ज़ाम लेता था, ऑफलाइन पेपर हुए थे। तो 2012 में आखिरी एग्ज़ाम हुई थी, तो उसका इस नई भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका तो आप दिमाग में बिल्कुल भी मत लाओ। दूसरा है दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि प्रीवियस जो फिजिकल की कट ऑफ है वो यूआर की 58, ओबीसी की 49, ईडब्ल्यूएस की 42, एससी की 41 और एसटी की 49 रही थी। उसके बाद में 10,892 बच्चे ऐसे थे जिनके 58 से ऊपर नंबर थे, जो सारी कैटेगरी में अलग अलग थे। तो जो नौकरी जिनकी लगनी है ना, जो 1411 बच्चे हैं ड्राइवर फाइनल, वो सारे के सारे इनमें से सेलेक्ट हो गए, 10,892 बच्चे। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ 58 से नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं रहने वाली है। अब मैं आपको आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। कोई आपको बता रहा है कि आपकी अगर 58 नंबर है तो आप पास हो, 55 नंबर है तो आप खुश हो जाओ, 62 नंबर है तो आप खुश हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 58 से नीचे बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाएगी। अब 58 से ऊपर कितनी रह सकती है ये मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, ये जब रिजल्ट आएगी तभी पता लगेगा। लेकिन आप लोगों को एक डेटा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, आपको लगे कि हाँ यार डेटा कैलकुलेशन सही है।
जैसे 10,892 बच्चों में से जेन्युइनली 2,102 बच्चे ऐसे थे जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे और 58 से ऊपर नंबर थे। 543 पोस्टों पर इतने बच्चे पास हैं, तो यहाँ कंपटीशन है वो 3 से 4 बच्चों का है। ओबीसी में सबसे हाई कंपटीशन है 17 से 18 बच्चों का, क्योंकि 58 से ऊपर 5560 बच्चे बैठे हैं और 318 वैकेंसी है, तो 17 से 18 पर सीट पर है। अब ये 17 से 18 वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो पॉइंट्स में तो कैंडिडेट नहीं हो सकते ना, इसलिए ये मैंने राउंड फिगर में ये लिख रखा है। ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन अच्छा खासा है, 2054 बच्चे 58 से ऊपर हैं और वैकेंसी 128 हैं, 16 का यहाँ पे कंपटीशन है। एससी में सबसे कम कंपटीशन है, 58 से ऊपर मात्र 817 बच्चे थे, 236 वैकेंसी है, तो 3 से 4 बच्चों का कंपटीशन है। एसटी में 58 से ऊपर 359 बच्चे हैं और 45 सीट है, तो यहाँ पे कंपटीशन 7 से 8 बच्चों का है। यानी सबसे कम जो कंपटीशन है वो एसटी कैटेगरी में है, एससी शेड्यूल कास्ट में सबसे कम कंपटीशन है। इसी आधार पर हम एक कट ऑफ का कैलकुलेशन लेके आए हैं, आप गौर करिएगा, आपको खुद को पता लग जाएगा। ये जनरल की 58 थी, 12 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट के बाद में लगभग ये 70 से 75 तक जा सकती है। ये फ्लक्चुएट होगी, ये फिक्स डेटा नहीं है। उसके बाद ओबीसी है तो 18 से 22 का उछाल मारेगी कम से कम, और ये 67 से 71 प्लस माइनस एक आधा जा सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 42 गई थी कट ऑफ, 17 से 21 का उछाल मारेगी। क्योंकि ये जो उछाल है ना, आपको लग रहा होगा कि ये इतना कैसे मार सकती है, ये इधर देखिए, ये आप देखेंगे ना कि कितना कंपटीशन है, उसके आधार पर आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है बिल्कुल। 17 से 21 बच्चों का कंपटीशन है, 59 से 63 का कट ऑफ का हो सकता है इधर। 8 से, क्योंकि यहाँ ईडब्ल्यूएस में क्या है कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट थे ना, वो कई फेक हैं या फिर वैलिड नहीं है, तो वो जनरल में चले जाएंगे, तो इधर ये काफ़ी डेटा फ्लक्चुएट होगा ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद एसटी है, तो एसटी में पिछली कट ऑफ 49 गई थी, अब ये 8 से 11 का प्लस मार के 57 से 60 प्लस माइनस 2 हो सकती है। इसी प्रकार एससी 41 गई थी, 16 से 19 का जो प्लस होके ये 57 से 60 हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, 58 से नीचे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी आप खुद सोचिए। जैसे सबसे कम कंपटीशन एससी कैटेगरी का है, हम यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, 236 सीट पर 817 का कंपटीशन है, यानी 817 लोगों ने फिजिकल पास किया था। 236 सीट हैं, 817 लोगों ने टेस्ट पास किया था, और 817 लोग वो लोग हैं एससी के जो जनरल की कट ऑफ को पार किए थे। अब 817 में से कुछ बच्चे तो फेल हो गए होंगे फिजिकल में, और कुछ बच्चे हो गए होंगे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेड में फेल हो गए होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 236 से नीचे आंकड़ा आ जाएगा इनका, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 817 में से 236 बच्चे ही बचेंगे या इतने भी नहीं बचेंगे। आप खुद सोचिए, ऐसा इम्पॉसिबल है बिल्कुल। अगर 50% का मार्जिन भी चलते हो ना, तो 410 के आसपास बच्चे, अगर मैं मानता हूँ कि 50% बच्चे फिजिकल में फेल हो गए, तो 400 के आसपास तो फिर भी बचते हैं। उन 400 में से अगर 100 बच्चे आपके ट्रेड में फेल हो गए, फिर भी 300 बचते हैं। 236 बच्चों से तो ऊपर ही है ये। इनमें से कुछ टॉपर होंगे जिनके 80-82 नंबर मेरे भी नॉलेज में हैं, जिनके एससी के हैं 82 नंबर 86 नंबर वाले संपर्क में आए थे, तो ऐसे बच्चे जनरल में चले जाएंगे। तो कंपटीशन कम नहीं रहने वाला है। जो भी आपको बोल रहा है कि हाँ 62 वाला खुश हो जाओ, 60 वाला खुश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जब रिजल्ट आएगा सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो मेरा इरादा किसी को डीमोटिवेट करने का नहीं है, मैं तो जब इतना कहना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ का एक दायरा है कि इतनी जा सकती है। फिक्स मेरे को भी नहीं पता इस बात का, जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन ये यकीन मान के चलो कि ये डेटा कैलकुलेशन के आधार पर ये कंफर्म है, इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। अब जिनका 58 से नीचे स्कोर है, उनसे मेरी तो यही रिक्वेस्ट है और यही राय है बड़ा भाई होने के नाते, कि आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें। जो अभी करंट में दिल्ली पुलिस की चल रही है उस पर ध्यान दें, और अगर उस पर नहीं दे पाए हैं तो आपके सामने एक बहुत अच्छा मौका है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, उसकी तैयारी करें बहुत अच्छी, आराम से आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, और 2024 में जैसे कि केंद्र सरकार के चुनाव हैं, तो उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। रही बात दूसरी वैकेंसी की, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, तो अभी नहीं आएगी। ये 10 साल से हुई थी, तो अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी आने वाले 1-2 साल में। दूसरी बात, सबसे मोटी बात, पोस्ट इंक्रीमेंट पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। लोग मतलब यही बता रहे हैं कि जैसे उन्हीं के हाथ में है फाइल, और ऐसे बता रहे हैं कि फाइल वहाँ जा रही है। मतलब उनकी बातें सुनने से ऐसे लगता है कि ये खुद ही सारा काम कर रहे हैं। फाइल वहाँ जा रही है, फाइल यहाँ आ रही है, फाइलों में ये हो गया, फाइलों में वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं होगा, एक भी पोस्ट नहीं बढ़ेगी। आप खुद सोच के देखिए, अगर 600 पोस्ट बढ़ती हैं तो नोटिफिकेशन में ये क्लियर दिया हुआ है कि पोस्ट मल्टीप्लाई 20 बच्चे पास करने पड़ेंगे, 20 गुना।
20 गुना का तो नोटिफिकेशन आपने ही पढ़ा था ना, तो 1411 मल्टीप्लाई 20 इतने बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था। अब सोच के देखो, अगर 600 पोस्ट बढ़ा दिए तो 600 का 20, 600 गुना 20 करो तो 12,000 बच्चे हो गए। तो 12,000 बच्चों को वहाँ से पास करना पड़ेगा जहाँ से हम लोग पास हुए थे, यानी फिजिकल के लिए। तो 12,000 बच्चों का फिजिकल फिर से कराना पड़ेगा। 12,000 बच्चों का फिजिकल होगा, उसके बाद इनका ट्रेड होगा। तो ये एक दिमाग लगा के सोचो कि पोस्ट कैसे बढ़ जाएंगी। भर्ती अपने अंतिम स्टेज पर है तो पोस्ट कैसे बढ़ जाएंगी। अब सोच के देखो, अगर 1411 में 600 वैकेंसी जुड़ जाती हैं तो ये 2,000 हो जाएंगी। क्या ये इस पैरामीटर को मीट करती है कि जितनी पोस्ट है उसके 20 गुना को पास करेंगे? तो पास तो कम हुई है ना। पास फिर अगर 2,000 का 20 गुना तो 40,000 होता है, लेकिन बच्चे तो फिजिकल में लगभग 27-28,000 के आसपास पास हुए थे। तो ये केस नहीं बन जाएगा इसके ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर? कैसा कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी फेक न्यूज़ है। पढ़े लिखे आप लोग भी हो, आपको भी पता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट एक भी नहीं होगी। 1411 वैकेंसी है तो 1411 में से 1412 भी नहीं होगी। सिर्फ 1411 तो डायरेक्ट सिलेक्शन होंगे और 140 की वेटिंग होगी कि कुछ बच्चे, और ये वेटिंग कंफर्म क्लियर होगी। क्यों होगी मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। हर चीज़ का एक आधार होता है कि हर चीज़ के पीछे क्यों होता है, कि ऐसा क्यों होगा। जैसे 1411 में 140 वालों की जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसके ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 700 वैकेंसी आई थी दिल्ली फायर सर्विस में, ड्राइवर की थी वो, तो वो वैकेंसी फिल हो गई। तो और आपको पता है डीएसएसबी का जो पेपर होता है वो काफ़ी टफ होता है। तो डीएसएसबी के पेपर में सारे वो बच्चे थे जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में लगभग टॉप होंगे। तो इधर से उस पर कट ऑफ पे भी थोड़ा, कट ऑफ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रिजल्ट बाद में आएगा दिल्ली पुलिस का, और उन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इधर से पोस्ट खाली रह जाएंगी। पोस्ट खाली रह जाएंगी तो वेटिंग फटाफट क्लियर हो जाएगी। बस यही न्यूज़ है, इसके अलावा सारी न्यूज़ फेक है। आखिरी इन्फॉर्मेशन है आपके रिजल्ट की डेट की, तो लगभग 29 तारीख 30 तारीख तक का इंतज़ार करो। हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 29 को आ जाएगा, 29 को या 28-29 को रिजल्ट आ जाएगा। मंगलवार से पहले तो अब उम्मीद लगती नहीं है। उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो किसी को नहीं पता दोस्तों कि कब रिजल्ट आएगा। फालतू वीडियो देख देख के अपने आप को डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना करियर पर ध्यान दें, आगे की भर्तियों पे ध्यान दें, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस रनिंग भर्ती, इन पे ध्यान दें और अपना करियर बनाएं। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। आप सभी लोगों का, जो जो टॉपर हैं, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो, मेरी यही दुआएं हैं। आप खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको फिर से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।